कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट टॉपिक के पार्ट 2 में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट की। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हम करा सकते हैं? सबसे पहले एक्सरे चेस्ट में क्या फाइंडिंग मिलेंगी ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसमें जो दोनों वेंट्रिकल होंगे पेशेंट के और लेफ्ट का एट्रियम वो एनलार्ज हो जाएगा, साइज में बढ़ जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे। पल्मोनरी आर्टरी का एनलार्जमेंट हो जाएगा और ओवर वेस्कुलरिटी ऑफ लंग फील्ड, क्या मतलब जो लंग्स होंगे उनमें प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स शो होंगी या दिखेंगी चेस्ट एक्सरे में। थर्ड क्या होगा कि जो पल्सेशन होता है ना पल्मोनरी वेसल्स का, वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको रेडियोलॉजिस्ट नाम देते हैं हाइलर डांस। अब ये कोई डांस वांस नहीं है, लेकिन पल्सेशन दिखेगा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसकी वजह से ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कौन? हाइलर डांस। तो ये तो एक्सरे कराने के बाद ही पता लगेगा ना, या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। बट ये जानकारी आपके लिए जरूरी थी कि ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये हाइलर डांस देखने को मिले। ये हाइलर डांस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ज्यादातर जो माइल्ड केस होते हैं ना इस तरह के वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के, उसमें नॉर्मल लंग फील्ड मिलते हैं, हाइलर डांस वाले लंग फील्ड नहीं मिलते हैं। तो ये पहली इन्वेस्टिगेशन थी कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। काफी कुछ हमें मिल जाएगा एक्सरे चेस्ट से। ईसीजी सेकंड नंबर की इन्वेस्टिगेशन है। और ईसीजी कराने का क्या फायदा होगा कि जो माइल्ड केस होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ईसीजी में कोई चेंज नहीं मिलता। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट वीएसडी है तो इसमें वाई वेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो सिग्निफिकेंट केसेस में बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी और जो माइल्ड केस होगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल रहेगा ईसीजी। तो हम क्या करेंगे फिर? 2D इको करवाएंगे। क्या फायदा मिलेगा? टू डायमेंशनल इको कार्डियोग्राफी से पोजीशन और साइज इन दोनों का आप पता लगा सकते हो। तो जो शंट है, शंट की पोजीशन क्या है, किस लेवल पे है वो, और उसका साइज क्या है, डायमीटर क्या है होल की, ये दोनों आप पता लगा सकते हो 2D इको कार्डियोग्राफी से। एक और टेस्ट होता है या एक और इन्वेस्टिगेशन होती है जिसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी। ठीक है। तो इसमें कंट्रास्ट मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शोज क्या देखने को मिल जाता है हमें? साइट के कहाँ पर है वीएसडी, और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के एक होल है या कई होल है, माइनर है कि मेजर है। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट पता लगेंगे एंड साइट पता लगेगी। तो टेस्ट का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी। तो टोटल अभी तक कितनी इन्वेस्टिगेशन आपको मिल गई? एक तो प्लेन चेस्ट एक्सरे हो गया, काफी कुछ फाइंडिंग उसमें मिलेंगी, हाइलर वाइलर डांस देखना। ईसीजी में अगर सिग्निफिकेंट वीएसडी है तो बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और 2D इको से हम साइज पता कर सकते हैं शंट का और पोजीशन पता कर सकते हैं। और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकुलोग्राफी से हम कंट्रास्ट मीडिया इस्तेमाल करते हुए साइट और नंबर ऑफ डिफेक्ट पता कर सकते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन थी। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसके वीएसडी के, वो समझ लेते हैं थोड़े से। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन फ्यूचर हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है अगर वीएसडी को करेक्ट नहीं किया गया तो कितने कॉम्प्लिकेशन मिले? एक, दो और तीन। ये तीन कॉम्प्लिकेशन तो मिल ही जाएंगे अगर सिग्निफिकेंट वीएसडी है, और तब मिलेंगे जब इसको करेक्ट नहीं किया गया। तो फिर आप समझ लो ट्रीटमेंट में करना क्या है। तो बताते हैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो 30 से 50% जो डिफेक्ट होते हैं, स्मॉल डिफेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। 30 to 50% मतलब क्या हुआ कि जैसे 10 पेशेंट हैं, बाई बर्थ इनके वीएसडी है, तो इनमें से 3 4 या 5 ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, स्मॉल डिफेक्ट हैं अगर तो। और खास तौर से जो ड्यूरेशन होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि कौन से ईयर में जाके ऐसा देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ईयर में, पहली साल में ही ऐसा स्पॉन्टेनियस ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो माँ बाप को, तो माँ बाप इनके बच्चों के होते हैं ना, बड़े परेशान होते हैं बेचारे, रोने लगते हैं। जब आप ओपीडी करोगे, पेशेंट देखोगे, तब आपको बड़ा तरस आएगा, क्योंकि उनका बच्चा इस तरह का पैदा हुआ है, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो आप उनको क्या करेंगे, एश्योर्ड करेंगे। क्या एश्योर्ड करेंगे कि ये बेनाइन नेचर का है, ये कोई कैंसर वैंसर नहीं है, और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। तो ये एश्योरेंस आपको मल्टीपल प्लेस पे देना होता है, काउंसलिंग में भी, पेरेंट्स को भी, पेशेंट को भी। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे पहले सर्जरी के टाइम पे। डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है कभी भी, तब भी हम ऑलवेज एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये मैंने ट्रीटमेंट वर्ड यूज नहीं किया यहाँ, मैंने बोला एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। अब आती है बारी मेडिकल मैनेजमेंट। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है लार्ज जो वीएसडी का, उसके पीछे वजह पता है आपको क्या होती है? कार्डियक फेलियर को रोकना। और क्या वजह होती है? रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन से बचाना मरीज को। और क्या वजह होती है? एनीमिया को प्रिवेंट करना और उसका ट्रीटमेंट करना। तो अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं किसी लार्ज वीएसडी का, इतना कुछ होने से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो एक बार और, कि मेडिकल मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं लार्ज वीएसडी का, तो क्या क्या फायदा होगा मरीज को? कार्डियक फेलियर से बचेगा, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, और एनीमिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से छुट्टी मिल जाएगी मरीज को। तो दिस वाज अबाउट इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।